हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज की ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो मैं यूनिवर्स से जान लेती हूँ कि आप हमारे कलेक्टिव को, हमारी सोल फैमिली को क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड शिवरात्रि भी आने वाली है। शिव जी का हम सब शिव जी की आराधना करते हैं, उनको याद करके हम शिव जी से पूछते हैं, हे महादेव, आप हमारे कलेक्टिव के जीवन में इस शिवरात्रि आप क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, इधर रख देती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपको कार्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे रख देती हूँ इसको हटा के। सारे कार्ड विजिबल है ना? मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ। हाँ, इधर रख देती हूँ। ओके, पहले मैं डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी डेट्स आई हैं। यहाँ पर मुझे 4 एक्सक्यूज़ मी 4 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 नंबर आया है, 11 आया है एंड 17 नंबर आया है, 4 की एनर्जी आई है, 3 नंबर आया है, 7 आया है, 15 आया है, 13 आया है एंड 9 नंबर आया है। ये नंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। और सन साइन बता देती हूँ मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आया है, अर्थ साइन, कैंसर, पासिस, स्कॉर्पियो आया है, वाटर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन है यहाँ पर। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, अर्थ साइन, यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे सनसाइन है, अर्थ, वाटर एंड फायर, सारे सनसाइन है यहाँ पर। ठीक है, और रीडिंग आपसे मैच हो वही लीजिएगा, जो चीज़ आपसे मैच हो उसको जाने दीजिएगा। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके लिए मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपको किसी तरह का रिग्रेट है, किसी तरह का कुछ रिग्रेट हो सकता है आपके मन में, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही थी और आपने उसे मिस कर दिया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी तरह के डिल्यूजन से आप घिरे हो सकते हैं और आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों पर फोकस करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से आप जो लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही थी ना, उसको आप देख नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भी स्थिति में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। नॉस्टैल्जिया हो रहा है, किसी की यादों में आप खोए हुए हैं। देख रहे हैं ये इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, 3 कप यहाँ रखे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं, बट 1 कप यहाँ पे से भी ऑफर हो रहा है, लेकिन उसका ध्यान इधर ही 3 कप पर है, तो वो अच्छी चीज़ों को आते देख ही नहीं। मुझे रीडिंग बीच में रोकनी पड़ी थी क्योंकि मेरा कैमरे का स्टैंड टूट गया था, तो अभी मैं ऐसे ही रीडिंग कर पाऊँगी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरह के अगर नॉस्टैल्जिया से आप जूझ रहे हैं ना, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, एक स्टार की एनर्जी में है। ओके, या पास में आपको कोई ऑफ़र कर रहा था, आपने किसी के ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, इसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी अपॉर्चुनिटी को अगर आपने मिस कर दिया है तो उसके प्रति आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप एक स्टार हैं, एक ऐसा स्टार है जो दूसरों को इंस्पायर करता है, जो लोगों में होप जगाता है, जो जिसकी अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, जो लोगों को हील करता है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। तो आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, या आपको कोई अपनी लाइफ का स्टार मानता है। ओके,
आपको कोई अपनी लाइफ का स्टार मानता है या आप किसी की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है और एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आपके पास आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है या कोई ऑप्शन हो सकता है या कोई चॉइसेस हो सकती है या आपके पास आप दो रास्ते हैं, आपको एक रास्ता चुनना है, आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, उसके लिए आप प्लान करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको कहीं सडनली किसी चीज़ को छोड़ के जाना पड़ सकता है। ये कोई आपका जॉब ऑफ़र हो सकता है या आप एक शहर से दूसरे शहर मूव भी कर सकते हैं। और एक एनर्जी मुझे यहाँ पर एक ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी इंसान के लिए, अगर आप, मुझे लग रहा है किसी इंसान का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको लेट गो नहीं करना चाहता है। वो इंसान भी आपके प्रति उतना ही पैशनेट है, उतना ही अट्रैक्टेड है जितना आप हैं उसके प्रति। यहाँ पर मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कोई एक ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है और एक ऐसी एनर्जी, एक बच्चे जैसी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ। आप लाइफ को जीते हुए दिख रहे हैं, आपने लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और दूसरी बात है, कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आप उनको शायद में भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप उनको जानते हैं। कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है। यहाँ पर किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है या आप किसी तरह के एडिक्शन में अगर हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को उस एडिक्शन से बाहर लेके आओ। कोई कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का, अति किसी की भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। या कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मैंने बोला था ना अट्रैक्टेड, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड पैशनेट वाली एनर्जी आई है। और सबसे बड़ी बात है, एक सेकंड एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है, अगर आप किसी डिपेंडेंसी में हैं, ऐसी एनर्जी में हैं, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा और निगेटिव एनर्जी से खुद को दूर करना होगा। जितना आप निगेटिव एनर्जी में जाएंगे ना, उतनी आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही मासूम है, जो फ्रीडम पसंद इंसान है, जिसको कैद में रखना नहीं पसंद है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता है, जिसको एडवेंचर करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, जो केयरलेसनेस की भी एनर्जी में कभी कभी आ जाते होंगे। आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां आप सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को। आप सिचुएशन को पकड़ कर नहीं बैठते हैं, आप सरेंडर करना एक्चुअली में सीख गए हैं कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम सोच सोच के अपना समय और दिन और अपनी थिंकिंग को क्यों ख़राब करूं। तो आप एक ऐसी एनर्जी में जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है और किसी तरह की कोई नई शुरुआत भी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। कोई आप अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं, ये कोई धन हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई इंसान जो आपके प्रति अट्रैक्टेड है, यहाँ डेविल का भी कार्ड आया था, तो वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, दुनिया से बचा के रखना चाहते हैं। कुछ पास्ट के इशू की वजह से कुछ ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, आपको भी ट्रस्ट इशू मुझे लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं पास्ट में इतने सारे धोखे मिले हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स मिले हैं, तो आपके अंदर भी एक वो ट्रस्ट इशू है। लेकिन साथ ही साथ आप 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में हैं, जहाँ आप लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ किसी गैदरिंग में भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप एक सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, या जो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, यहाँ पर एक एनर्जी ये भी आ रही है, वो इंसान मैरिड हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या आप मैरिड हो सकते हैं। सिचुएशंस देख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लेना। और आप किसी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख गए हैं। चैरियट का भी कार्ड आया है, किसी तरह की कोई विक्ट्री आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये विक्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो काफ़ी फियरलेस इंसान है और
एम्बिशियस भी हो सकते हैं, या आप अपनी विल पावर में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जर्नी को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आप सेल्फ डिसिप्लिन बनते जा रहे हैं, आपने खुद हार्ड वर्क करना सीख लिया है और आप अपनी लाइफ को लेके यहाँ पर फोकस होते हुए दिख रहे हैं। और एक एनर्जी ये भी है, जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं, जो काफ़ी फियरलेस हैं, जो अपनी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं वो पाते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है इस इंसान की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डेविल, खुद को निगेटिविटी से बाहर लेके आओ, एक मैसेज यहाँ पर हर किसी के लिए है। अगर आप किसी एडिक्शन में हैं तो अपने आप को उस एडिक्शन से लेके आओ। दूसरी एनर्जी, कोई आपके प्रति, मैंने पहले भी बताया था, ऑब्सेस्ड हो रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी एक ऐसी भी आई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। साथ ही साथ लाइफ ने आपको इतना मैच्योर बना दिया है। आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन कोई भी हो सकते हैं। आप अपने धन को लेके बहुत ही क्या कहते हैं, अपने धन को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, सतर्क रहते हैं। अपने धन से काफ़ी सारी मेहनत की है अपने धन को एकत्रित करने के लिए। तो आप एक बहुत अच्छी हाउस वाइफ भी हो सकती हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। आप एक हाई स्टेटस पर्सन हो सकते हैं। आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लग्जीरियस पर्सन हो सकते हैं, आपको लग्जीरियस काफ़ी लाइफ जीना काफ़ी पसंद हो सकता है। आप अपनी चीज़ों को खुद ही फुलफ़िल करना पसंद करते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आप इंडिपेंडेंस वुमेन के तौर पर नज़र आ रहे हैं। मैन वुमेन कोई भी हो सकता है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में भी मुझे यहाँ लग रहा है, जॉब में भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्यों तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, एक अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, बैलेंस करना सीख रहे हैं। आपने विजडम सीख लिया है अपनी लाइफ में, सेल्फ डिसिप्लिन सीख लिया है अपनी लाइफ में, और इस लाइफ कि इस जर्नी को पार करते करते आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं। या एक एनर्जी मुझे यहाँ पर एक ये भी दिखाई दे रही है, कोई इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहा है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान आप हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 6 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। किसी तरह की कोई विक्ट्री आती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का आपको प्रेज़ मिल सकता है, आपको किसी तरह का कोई अवार्ड मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी तरह का कोई रिकग्नाइजेशन भी मिल सकता है। लोग आपको बहुत अच्छे इंसान के रूप में देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं तो लोग आपको काफ़ी सारा मतलब एडमायर कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा पावरफुल इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके प्रति आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं अपने यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया की एनर्जी आ रही है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और जो भी ये इंसान है, इनको ये हाई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, इनको लोग जानते हैं, इनको पहचानते हैं, ये नेम फेम वाले व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर डेथ की भी सिचुएशंस आई है, आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या यहाँ पर मुझे 13 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे आपका ट्रांसफॉर्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर इस रिश्ते में जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में हैं, उस व्यक्ति के साथ अगर अभी आप फ़िलहाल कनेक्शन में नहीं हैं, तो ये जो ख़त्म कनेक्शन किया था यूनिवर्स ने एक रीज़न की वजह से किया था। आप दोनों की अवेकनिंग होनी थी, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, ताकि आप नई शुरुआत के लिए तैयार कर पाएँ। लेटिंग गो करना सीखो, चीज़ों को लेटिंग गो। अगर किसी तरह का कोई डर है उसको मन से निकालो। किसी तरह की कोई चीज़ ख़त्म हो सकती है आपकी लाइफ में, और किसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, इसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं तैयार रहना होगा। किसी तरह का अगर कोई नुकसान हुआ है आपको, तो वो नुकसान आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नुकसान आपको अपनी लाइफ में हो, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को आप खो सकते हैं। किसी यहाँ पर पर्सन की भी एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है ताकि नए पर्सन की एंट्री हो। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर
12 की एनर्जी आई है। तो बिग चेंज मुझे आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। या जो इंसान आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहे हैं, काफ़ी नेम फेम वाले पर्सन हो सकते हैं, तो ये आपके लिए इंस्टेंट एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़े इम्पल्सिव है ये इंसान। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इंसान हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी एक्शन होगा वो इंस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है। अचानक से आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, अचानक से आपसे मिलने के लिए इंसान बुला सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा अवेयर रखना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करो बहुत ही सोच समझ के करना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नई शुरुआत तो यहाँ पर, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको, आज मैं इसी तरह से रीडिंग कर पाऊँगी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, कैमरा भी पकड़े हुए हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड भी टूट गया है। तो मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, किसी तरह की कोई सिचुएशन से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं आप अपने, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप मदद मांगिए, आपको जवाब मिलेगा, आपको मदद मिलेगी। या एंजल्स से भी आप मदद मांगें तो एंजल्स भी आपको इंट्यूशन के द्वारा, सपनों के द्वारा आपको गाइड करते हुए दिखाई देंगे। लिसन, देखो मैंने इंट्यूशन की बात की तो इंट्यूशन का भी कार्ड आया, थैंक यू एंजल्स। तो मैंने इंट्यूशन की ही बात की तो ये मुझे आंसर मिल गया है कि एंजल से आप पूछ सकते हैं, या आपने कोई, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक एंजल की तरह है। तो यहाँ पर, और दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। पीसफुल रिजोल्यूशन भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में मुझे पीसफुल रिजोल्यूशन दिख रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर तुम बिलीव करते हो तो यकीन मानो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हैं। बस आपको थोड़ा सा यकीन रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जितना हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही अपनी हम लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। नो, नो किस लिए आया एंजल्स, प्लीज़ बताइए, नो का कार्ड क्यों आया है। एक कार्ड ही लूँगी। टेक एक्शन। अगर आप कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, किसी तरह का भी कोई एक्शन हो सकता है, तो वो एंजल्स कह रहे हैं अभी वो एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी थम जाओ, रुक जाओ। ठीक है, कोई भी एक्शन हो सकता है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, या अपने जॉब से रिगार्डिंग, या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी वो आप देख लेना। तो एंजल्स कह रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी उस एक्शन लेने का सही टाइम नहीं है, सोच समझ के लेना। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपकी सिचुएशन जो भी है ना, तो ए ईयर फ्रॉम नाउ, अभी उसमें समय है, टाइम लगेगा, बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, फेथ रखना है, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, तो मैं ये डाउनलोड्स भी ले लेती हूँ, कहना मैसी मैसी सा हो रहा है। नेचर लवर, आप एक नेचर लवर हो सकते हैं जिसको नेचर के करीब रहना पसंद हो सकता है। नेचर के करीब रहिए, अगर आपको नहीं भी पसंद है तो प्लीज़, ये यूनिवर्स का साइन है कि नेचर के करीब रहिए। नेचर आपको हील करेगा, पास के जो भी दर्द हैं, ट्रॉमास हैं, उनसे आप हील होंगे। कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो कोई आपके बिना नहीं रह सकता। किंग एंड क्वीन, पावरफुल कपल, तो जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं ना, आप एक पावर कपल हो सकते हैं। किंग एंड क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। गुड न्यूज़, किसी के घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। यू आर मनी मैग्नेट, आप एक मनी मैग्नेट इंसान हो सकते हैं जो मनी अट्रैक्ट करते हैं। मनी मैग्नेट हो सकते हैं आप एक। आपको अकेला रहना पसंद है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अकेला रहना पसंद है, जो लाइफ में सही मायने में लाइफ को जीना सीख गया है, जो जो अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख जाता है ना, उसको लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, लोग देखो आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, बट आपकी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में ऐसी बना लो कि अगर कोई इंसान रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में आपने खुद को अकेला रहना भी काफ़ी, अब ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन यूनियन
यूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तो कोई कह रहा है आप उनसे नाराज़ मत हो, तो प्लीज़ अब नाराज़ मत हो। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। यू आर माइन, लव मैसेज है ये। तो कोई कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, तो कोई आपके प्रति पागल हुआ जा रहा है। फोकस ऑन योर वर्क, अपने वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने वर्क पे फोकस करो। आपकी सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना वो अब सॉल्व होने वाली हैं। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। सारे ऑब्स्टिकल को रिमूव किया जा रहा है। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को यूनिवर्स रिमूव कर रहे हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। थोड़ा रीडिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, बट मुझे ख़त्म करनी थी, एनर्जीज़ आ गई थी और बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही थी, तो मुझे रिकॉर्ड भी किसी ना किसी तरह तो करना ही था। तो सो प्लीज़, अगर ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।